दोस्तों, एक लड़की की शादी को हुए मात्र 3 दिन नहीं बीते थे कि वो लड़की शादी की तीसरी रात अचानक अपने ससुराल से भागकर अकेली अपने मायके आ जाती है। मायके आकर वो दहाड़-दहाड़ के रोने लगती है। यह देखकर उसके घर वाले और परिवार वाले घबरा जाते हैं और इस तरह उसका आने का कारण पूछते हैं। जब लड़की कारण बताती है तो परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। वो बताती है कि रात को उसे कमरे में कुछ गैर लोग आते हैं और उसे उसी का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। यह सुनकर परिवार वाले उसे पुलिस के पास ले जाते हैं। पुलिस जब वहाँ पूछताछ करती है तो कहानी कुछ और मिलती है। दोस्तों, एक सनसनी कहानी है से ये कहानी नया मोड़ लेती है अपना। और दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त छोटू राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये पश्चिम बंगाल की कहानी है। पश्चिम बंगाल में एक लड़की अदिति नाम की लड़की होती है। उसकी शादी एक दिलीप नाम के लड़के से फरवरी महीने में हो जाती है। सुहागरात के दिन अदिति का पति बीमार हो जाता है। बीमारी को देखते हुए अदिति की सासू उससे बोलती है कि बेटी अदिति, रात को सोते वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला रखना। यह देखकर अदिति हैरान हो जाती है कि उसकी सास क्या बोल रही है। पहला दिन होता है इसलिए सास कुछ नहीं बोलती है। वो रात को अपने कमरे में सोती है और पति का इंतज़ार करते करते उसकी आंख लग जाती है। रात को 3 बजे जब वो अपने बिस्तर पर कुछ हलचल देखती है तो वो बोलती है, वो समझती है शायद उसका पति है, तो वो बोलती है कि सो जा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और कुछ बोलती नहीं, ना ही कोई विरोध करती है। अगला कुछ मानता नहीं, वो अपनी हलचल करता रहता है। वो सोचते शायद उसका पति है और उसे सुहागरात की औपचारिकता करने दी जाए। इसे देखकर वो भी एक्टिव हो जाती है और वो भी अपने पति का साथ देने लगती है। जब वो इधर उधर हाथ फैलाती है तो अचानक उसका हाथ उसके चेहरे पे आ जाता है। चेहरे पर जब वो दाढ़ी महसूस करती है तो अचानक घबरा जाती है, हैरान हो जाती है और उठ के बैठ जाती है। बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि उसके पति के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, उसका चेहरा साफ था और उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। तो वो शख्स बोलता है कि शोर मत करो, घबराओ मत, मैं कोई और गैर आदमी नहीं हूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसको यहाँ भेजा गया है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब चुपचाप रहो, मुझे कोऑपरेट करो। यह सुनकर अदिति मानती नहीं है। वन, तुम बताओ कौन हो, यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें शोर मचाऊंगी। वो शख्स मानता नहीं है। तो अदिति अपने बेड से खड़ी होकर कमरे में लाइट जलाने के लिए चल देती है। जब वो लाइट जलाने के लिए बोर्ड तक पहुंचती है तब तक वो लाइट जलाती है, तब तक वो शख्स कमरे से निकलकर भाग जाता है। लाइट जलाने पर जब वो कमरे में देखती है कोई नहीं है, चारों तरफ नज़र घुमाती है, कोई नहीं है, और तो वो घबरा जाती है। वो दरवाजे की कुंडी लगा के उसका शरीर थर-थर काँपने लगता है। वो अपने बेड पर बैठ जाती है और डर के मारे उससे नींद भी नहीं आती। जब सुबह उसका पति आता है तो उससे पूछती है कि आप कहाँ थे, मैं सारी रात आपका इंतज़ार करती रही, आप आए नहीं। तो उसका पति बोलता, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पास वाले कमरे में रिश्तेदारों के पास सोया हुआ था। यह सुनकर अदिति बोलती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब भी ख़राब है? वरना अब भी तबीयत ख़राब है, अभी मैं सही नहीं हूँ। तो वो बोलती है, अब जब तबीयत ख़राब थी तो रिश्तेदारों के कमरे में सोने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ सोते यहाँ से। यह सुनकर वो बोले, कोई बात नहीं, मैं तो वहीं सो गया था। फिर वो अपने कमरे से निकलने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती, कहाँ जा रहे हो? वहाँ की शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए, किसी को विदा करना, किसी को छोड़ने जाना, किसी को लेने जाना, किसी को कुछ देना, तो मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं रिश्तेदारों से निपटता हूँ। यह कहकर वो अपनी रिश्तेदारों में बिजी हो जाता है। वो अदिति का पूरा दिन वो नाश्ता करती है, खाना खाती है, कमरे में लोग आते हैं जाते हैं, कुछ लोग उसका चेहरा देखने के लिए आते हैं। इस तरह उसका पूरा दिन बीत जाता है। अगली रात आती है। अदिति अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार करती रहती है। वो अगले दिन भी उसका पति जब कहीं और सो जाता है तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है। तो अदिति जहाँ उसका पति सोया था हुआ उसके पास जाती है। वो अपने पति से बोलती है, यहाँ क्यों सो रहे हो, उस कमरे में चलो। यह देखकर पति ये बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे यहीं सोने दो, वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। यह सुनकर घर की औरतें और उसकी सास उसके पास आ जाती हैं। वे
अदिति को बुरा भला बोलती है, कहते कैसी बेशरम दुल्हन है जो अपने पति को खींचकर अपने कमरे में ले जा रही है। इसे सुनकर अदिति का पारा गर्म हो जाता है। वो बोलते इस घर में कैसे लोग रहते हैं जो अनजान लड़की को एक कमरे में, अकेले कमरे में मरने के लिए छोड़ देते हैं। कौन आता कौन जाता किसी को कुछ पता नहीं है। वो बात स्पष्ट तो नहीं करती है, लेकिन इशारों इशारों में कुछ बात समझाने की कोशिश करती है। यह देखकर उसकी सास बोलती है कि मामला बहुत बिगड़ जाएगा, ये बहुत जो शोर मचाएगी, आसपास पर पता लग जाएगी, इसलिए वो बोलते हैं कि ये दिलीप तुम्हारे कमरे में सो जाएगा, इसे ले जाओ। वो कमरे में उसे ले जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और बेड पे बैठकर अपने पति की क्लास लेती है। वो ये बोलती है कि तुम कहाँ थे, कमरे में क्यों नहीं आए, क्या बात है, क्या तुम कल कमरे में आए थे? तो पति बोलता मैं नहीं आया, कोई मैं तो अभी आया हूँ। तो आप मेरे से दूर दूर क्यों भाग रहे हो? तो पति कोई जवाब नहीं देता। तो दोनों लेट जाते हैं। तो पत्नी आदित्य बोलती है कि शायद ये दिलीप ही कुछ हलचल करेगा। दिलीप अपना चद्दर ओढ़ के करवट लेके लेट जाता है। तो फिर हौसला साहस करके वही कहती है कि मुझे ही कुछ हलचल करनी पड़ेगी, बातचीत करनी। तो बातचीत करती है, उसे हाथ लगाती है। जब वो दिलीप को हाथ लगाती है तो हाथ लगाते ही वो उठ कर बैठा हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे हाथ मत लगाओ। वन क्यों, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मुझे हाथ मत लगाओ। वन क्यों नहीं हाथ लगाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हें हाथ लगा सकती हूँ, मेरा हक है ये। वन कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, ना ही मेरा कुछ करने का मन है। यह सुनकर अदिति बोलती क्यों तुम किसी और से प्यार करते हो, क्या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर क्या नाम है उसका? जब वो किसी लड़के का नाम बताता, चार्ली नाम के लड़के का नाम बताता है, तो वो अदिति हैरान हो जाती है और उसे अपने पति से नफरत होने लगती है। दरअसल जो दिलीप होता है वो एक गे होता है और वो समलैंगिक होता है। और वो अदिति से बोलता है अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई किसी से चक्कर चल रहा है तो तुम उसके साथ अपना संबंध बना सकती हो, रह सकती हो, मिलजुल सकती हो, मुझे उससे बात में कोई आपत्ति नहीं। या तुम इस घर में किसी और के साथ संबंध बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे रहन सहन में, तुम्हारे शौक सुविधा में, तुम्हें रुपये पैसे में कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर अदिति अपने पति को एक थप्पड़ मारती है और वो ये कहती है कि मैं यही काम करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। जब तुम्हें मुझे नहीं रखना है तो मुझे मेरे घर छोड़ाओ, मुझे नहीं रहना, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, मुझे इस घर में नहीं रहना। धन्यवाद दोस्तों।